दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 10 अक्टूबर करवा चौथ के दिन भूलकर भी अपनी मांग में ऐसा सिंदूर कभी मत लगाना, वरना चौथ माता आपसे हो जाएंगी नाराज और आपके पति के जीवन पर आ जाएगा। सबसे बड़ा संकट इतना ही नहीं, आपका करवा चौथ का रखा हुआ व्रत भी अधूरा रह जाएगा और उसका पूरा फल आपको कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, चौथ माता बड़ी ही प्यारी है। वह अपने भक्तों के हमेशा साथ रहती है क्योंकि यह व्रत चौथ माता को समर्पित है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान तो कमेंट बॉक्स में लिखें, चौथ माता तेरी सदा जय हो। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। जय चौथ माता। भक्तों, ये कोई साधारण करवा चौथ नहीं है। इस बार का करवा चौथ पूरे 100 सालों बाद बन रहे एक दुर्लभ संयोग में पड़ रहा है। इस बार का चंद्रमा उदय समय इतना शुभ है कि अगर आपने सही विधि से व्रत और सिंदूर का प्रयोग किया तो चौथ माता की कृपा आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहेगी। लेकिन अगर गलती से भी मांग में गलत प्रकार का सिंदूर लग गया तो चौथ माता रुष्ट हो जाती हैं और आपके पति की उम्र पर संकट आ सकता है। अब यह पूरी तरह आपकी मर्जी है कि आप इस बात को मानते हैं या नहीं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सचेत करना है। मानो तो आपका कल्याण होगा, न मानो तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। एक बात तो पक्की है कि अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया और बताई गई गलतियों से बच गए तो चौथ माता का वास आपके घर में होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में कभी दरार नहीं आएगी। दोस्तों, इस बार साल 2025 में करवा 14 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:16 से लेकर 6:29 तक रहेगा। दोस्तों, शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है। रात्रि में 8:13 पर दोस्तों दुनिया इधर उधर हो जाए, लेकिन इस बार चांद अपने समय पर ही दिखाई देगा। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपनी करवा चौथ कथा में स्पष्ट कहा है कि करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को मांग में सिंदूर लगाने में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। खासकर इस बार जब ग्रहों का अद्भुत योग बन रहा है, तब तो सिंदूर से जुड़ी गलतियां किसी भी हालत में क्षमा नहीं की जाएंगी। भक्तों, करवा चौथ का यह व्रत माता पार्वती और माता चौथी को समर्पित है। ये दिन स्त्री के अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है और इस दिन सुहाग की सबसे बड़ी निशानी मानी जाने वाली मांग का सिंदूर अगर सही विधि से नहीं लगाया गया तो उसका परिणाम उल्टा पड़ सकता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इस बार करवा चौथ को हल्के में मत लेना। हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर का अत्यंत पवित्र महत्व है, लेकिन खासकर करवा चौथ के दिन सिंदूर लगाने में हुई छोटी सी भी गलती घोर अनर्थ मचा सकती है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि करवा चौथ के दिन सिंदूर से जुड़ी 5 गलतियां कौन सी हैं जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए। भक्तों, अगर आपने वीडियो बीच बीच में छोड़ दिया, काट काट कर देखा या आधा अधूरा ज्ञान लिया तो आपको कभी भी पूरा फल नहीं मिलेगा। चौथ, माता की कृपा भी अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर आपने पूरी श्रद्धा के साथ यह वीडियो अंत तक देखा तो आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलेगा और माता चौथी का आशीर्वाद सदा आपके घर में बना रहेगा। तो वह कौन सी सावधानियां हैं जो हर सुहागन महिलाओं को इस आने वाले करवा चौथ के दिन बरतनी होगी? चलिए एक एक करके जान लेते हैं दोस्तों। नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें, जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि सबसे पहले करवा चौथ का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव जी के लिए रखा था। तभी से करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा है और जो भी महिला करवा चौथ के दिन माता पार्वती को ध्यान करते हुए अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। इसीलिए माँ को एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 2, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी न करें। कम से कम करवा चौथ के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। माता पार्वती को बहुत खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है। दोस्तों, नंबर 3, कई लोग फैशन के लिए माथे पर शॉर्ट या बहुत छोटा सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहेंगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है। पति भी होता है आकर्षित मिलता है, लंबी उम्र का वरदान। इसीलिए कम से कम खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी न करें। दोस्तों, नंबर 4, सिंदूर की डिब्बी अगर हाथों गिर जाए तो यह भी शुभ लक्षण नहीं होते। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद अवश्य करें, बला टल जाती है।
साथ ही साथ सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया। सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है, दोनों के बीच आती है भारी विपदाएं। दोस्तों, नंबर 5, करवा चौथ के दिन एक पति को अपनी पत्नी को पानी अपने हाथों से पिलाना चाहिए, एक निकला खाना खिलाना चाहिए और इसी के साथ साथ एक चुटकी सिंदूर भी अपनी पत्नी के माथे पर लगाना चाहिए कि पुराणों में लिखा हुआ है कि करवा चौथ के दिन अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के मांग में हल्का सा सिंदूर लगा देता है तो इससे माता पार्वती जी की कृपा से उस दाम्पत्य के जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। उनके घर पर सदैव माता पार्वती जी, माता चौथकी का आशीर्वाद बना रहता है। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि करवा चौथ के दिन महिलाओं को कौन से ऐसे गहने हैं, आभूषण हैं जो भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, जो पहनना बिल्कुल ही वर्जित है। इससे आपके पति पर संकट भी आ सकता है और व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति भी आपको नहीं होगी। इसीलिए करवा चौथ वाले दिन भूलकर भी आप ऐसे गहने बिल्कुल भी मत पहनना। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि प्लास्टिक या नकली गहने पहनना वर्जित है। ऐसा गहना न केवल दिखावे का प्रतीक है बल्कि व्रत की पवित्रता को भी कम करता है। इसके अलावा टूटे फूटे या क्षतिग्रस्त गहने पहनना भी शुभ नहीं माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे गहने पहनने से जीवन में दरार आ सकती है और दाम्पत्य सुख प्रभावित होता है। इसके अलावा काले मोती या काले रत्न वाले गहने कभी नहीं पहनने चाहिए। इन्हें पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आती है और चौथ माता एक महिला पर क्रोधित हो जाती है। कुछ महिलाएं फैशन के लिए यह भूलकर करवा चौथ के दिन नकली जेवर पहनती हैं, लेकिन यह उनके पति और दाम्पत्य जीवन के लिए अत्यंत अशुभ है। वहीं पुरुषों के गहने उधार लेकर पहनना भी वर्जित है। ऐसा करने से वैवाहिक बंधन कमजोर पड़ता है और घर में अशांति बढ़ सकती है। इसके अलावा विदेशी या अपरिचित धातु के गहने पहनना भी गलत माना जाता है। ये गहने परंपरा से दूर होते हैं और देवी की कृपा में बाधा डाल सकते हैं। अब बात करते हैं उन गहनों और आभूषणों की जो करवा चौथ के दिन पहनना अत्यंत शुभ माना गया है। बाजूबंद पहनने से स्त्री की भक्ति और आकर्षण दोनों बढ़ते हैं। साथ ही यह प्रेम और दाम्पत्य जीवन की सुरक्षा का प्रतीक भी है। पायल घर में सकारात्मक ऊर्जा और मधुर ध्वनि का संचार करती है। जब स्त्री पायल पहनकर चौथ माता की पूजा करती है तो उसके हर कदम की ध्वनि भक्ति की लय बन जाती है और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। बिछिया भी करवा चौथ में बेहद महत्वपूर्ण है। यह विवाहित स्त्री की पहचान है और पति की लंबी उम्र तथा वैवाहिक जीवन की मजबूती का प्रतीक है। इसे पैरों की उंगलियों में पहनने से न केवल पारंपरिक सौंदर्य बढ़ता है बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से प्रजनन अंगों पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। इसी तरह पैरों में लगाया जाने वाला महावर या अलतता भी स्त्रियों के श्रृंगार का एक आवश्यक हिस्सा है। इसका लाल रंग सिर्फ पैरों को सुंदर नहीं बनाता बल्कि यह शुभता, प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक भी है। सिर्फ गहने ही नहीं बल्कि इत्र और सुगंध भी इस दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। चंदन, गुलाब और केवड़ा जैसी खुशबू वातावरण को सात्विक बनाती है और चौथ माता को अति प्रिय है। जब स्त्रियां इन खुशबुओं का उपयोग करती हैं तो पूजा में मन की एकाग्रता बढ़ती है और भक्ति भाव गहरा होता है। इस प्रकार करवा चौथ का श्रृंगार केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक ऊर्जा का भी स्रोत बन जाता है। चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी न रखें। भक्तों, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली माता करवा, माता का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। इस दिन हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग का कपड़ा भी पहन सकते हैं। इस दिन भगवा रंग पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या मार्केट से लाल रंग का नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों, आपका पति किसी काम से बाहर है या बाहर जॉब करता है तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर वीडियो कॉलिंग पर देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत मानी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथ माता को कौन सी चीजें भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे सिक्के या तीलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सिक्कों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 सिक्के को भी इस्तेमाल करते हैं।
वहीं जब आप बाजार से मिट्टी का करवा खरीद तो चेक कर लें। करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा खंडित करवा चौथ माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। चौथ माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया सामान ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और आप भी टूटी और चटकी हुई चूड़ियां न पहने। वहीं करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। टूटी हुई छलनी नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पिछले साल की पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, चौथ माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होनी चाहिए। ये बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर चौथ माता को भूल से भी नाशपाती न चढ़ाएं। ये शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले अक्षत यानी चावल बाजार से खरीदे और चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। चौथ माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। चौथ माता को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा स्थान के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें। इससे पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फोटो फटी हुई नहीं होनी चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो पूर्ण होना चाहिए। दोस्तों, फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। जब आप कथा सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े अक्षत होने चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि हम चौथ व्रत से एक दिन पहले चैनल पर वीडियो में डाल देंगे। इसीलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करवा चौथ की पूजा में 16 श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति किसी प्रकार की लालसा न रखें। अर्थात जब तक पूजा संपन्न न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र न करें, और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली ननंद या सास को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा स्वरूप भेंट जरूर डालें और सासू माँ से आशीर्वाद लेना न भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें, और अगर आपका पति आपके पास नहीं है या किसी काम से बाहर हो तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है। ले जानते हैं विस्तार से। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती के सास नहीं थी, इसीलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब इनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी किस समय लेना चाहिए? सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं। ताला भुना भूलकर भी न खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो माँ देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सरगी सूर्योदय से पहले खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले आपको जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्योदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में यह चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कढ़ी, पकौड़ा, खीर, पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं। चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आपके पति की आयु घट जाएगी। चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है। इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि यह भोग चौथ माता को लगता है। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है।
इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, खड़ी, पकोड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अक्सर जो माताएं बहनें हैं वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, तोड़ते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मधुर का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने कर लिया, हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो समझो आप भी खाओगे जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था, आज वह जी भर के प्यार कर रहा है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर माँ के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोले, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दें, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें। और बोले, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे माँ, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूँ। और दोस्तों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं मंत्र। करवा चौथ पर जब आप इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना। यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है। यह अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है ओम चतुर्थी देव्य नमः, दूसरा है ओम गौरी नमः, तीसरा है ओम शिवाय नमः। देखिए, इन तीनों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र 108 बार जाप करें। दोस्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, चौथ माता की सौगंध खाता हूँ, आपकी कोई भी इच्छा जो अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। 101% आपको कॉपी पर लिखकर यह प्रमाण दे सकते हैं कि यह उपाय 1000% सिद्ध साबित है। कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपना जीवन यापन बहुत खूबसूरती के साथ बिता रहे हैं। दोस्तों, अभी पूरा उपाय हमने नहीं बताया है, आइए जानते हैं। देखिए, पूजा समाप्त होने के बाद, आरती करने के बाद, दर्शन करने के बाद, चांद की पूजा करने के 12 पति के हाथ पानी पीने के बाद अब आप उस स्थान पर आ जाएं जहां पर आपने चौथ माता की पूजा की थी, अर्थात जिस पूजा स्थान पर आपने चौथ माता को 2 इलायची अर्पित की थी। अब वहां से आपको वह इलायची उठा लेना है, माता का आशीर्वाद समझकर आपको ले लेना है और इन इलायची को माथे से चूमकर माता पार्वती का स्मरण करने के बाद इलायची को उठा लेना है। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो 2 इलायची आपने माता का आशीर्वाद समझकर, प्रसाद समझकर जो उठाई थी, उन्हें आपको चाय में डाल देना है या खीर में भी डाल सकते हैं, या आप जो भी मीठा पदार्थ बनाते हैं उसमें आप डाल दें। याद रहे, मीठे पकवानों में ही इन 2 इलायची को डालना है। आप चाहे तो इन 2 इलायची को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप एक इलायची इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आप दूसरी अगली बार इस्तेमाल करें। यह उपाय मीठे पदार्थ में ही कारगर सिद्ध होता है और किसी चीज में नहीं डालना है। देखिए, यदि जिस खाने में आपने इलायची मिलाई है और वह भोजन यदि आपका पति खा लेता है तो समझ लें आपका पति 101% आपके वश में हो जाएगा और आप जो चाहोगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका पति आपको इतना प्यार करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपका पति हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा और यदि वह शराब आपका सेवन करता होगा तो वह भी छोड़ देगा। आपका पति आपका पीछा, आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगा।